तो दोस्तों DCX सिस्टम ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली मिलियंस में दिया गया है, मैं आपको क्रॉस में बता रहा हूँ। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया था 309 करोड़ के आसपास, पिछले साल 355 करोड़। अभी देखें तो गिर के 198 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दो साल देखें तो साल दो साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 45% के आसपास की गिरावट है। ये थोड़ा शॉकिंग यहाँ पे देखने को मिला है। कंपनी का रेवेन्यू इतना कैसे गिर सकता है? साल दो साल देखें तो 45% के आसपास की गिरावट आपको देखने मिली। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 33% के आसपास की गिरावट है। क्वार्टर क्वार्टर भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 33% आपको गिरता हुआ देखने मिला, जबकि साल दो साल भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 45% के आसपास की गिरावट है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 297 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 342 करोड़। अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 193 करोड़ के आसपास है। तो खर्चे देखें तो खर्चे में ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंपनी के खर्चे कंट्रोल में ही देखने को मिले इस क्वार्टर में, लेकिन जो रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी गिरावट है ये थोड़ा सा सरप्राइज है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 20 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 17 करोड़ का। अभी देखें तो 13.5 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दो साल देखें तो साल दो साल कंपनी की जो प्रॉफिट है उसके अंदर भी एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को। वहाँ पर भी देखें तो अप्रोक्सीमेटली वही बोल सकते हैं 25% के आसपास की गिरावट है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 30% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो साल दो साल क्वार्टर क्वार्टर आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के EPS क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का EPS ₹1.94 के आसपास था, पिछले साल ₹4.43। अभी देखें तो ₹2.05 के आसपास है। तो क्वार्टर क्वार्टर देखें तो कंपनी का EPS आपको बढ़ता हुआ देखने वाला है, लेकिन साल दर साल जब जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का जो EPS है वो आपको आधे से भी कम होता हुआ आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से देखिए मुझे सबसे मेजर चीज़ जो चाहिए रहता है कंपनी के रिजल्ट के अंदर वो होता है कंपनी का रेवेन्यू। अगर कंपनी का रेवेन्यू अगर तो थोड़ा सा भी ठीक हो तो मैं उसको मतलब समझता हूँ कि एक अच्छा नंबर हो सकता है। लेकिन जब कंपनी का रेवेन्यू अगर 50% के आसपास आपको गिरता हुआ देखने को मिले ऐसे सडनली, जबकि पिछले क्वार्टर में भी ठीक था कंपनी का परफॉर्मेंस, पिछले साल भी ठीक था कंपनी का, ऐसे सडनली अगर कंपनी का प्रॉफिट रेवेन्यू 50% गिर जाए तो वो तो थोड़ा मेरे हिसाब से नेगेटिव होता है। देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन मेरे हिसाब से कमजोर नंबर है, हो सकता है थोड़ी बहुत गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।